नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। यह लेख मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये लेख मैंने एक दिन पहले लिखा था। हमारा देश आज भी एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश के अधिकांश किसान बहुत ही खराब अवस्था में जी रहे हैं। हमारे देश में अनेकों कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, बहुत से कृषि वैज्ञानिक हैं। कुछ किसानों ने बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य किया है कृषि के क्षेत्र में, तो उन किसानों से प्रेरणा लेकर हमारे किसान बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य कर सकते हैं। और वैसे भी यूट्यूब पे और भी बहुत सारी वीडियो हैं जिनमें बहुत से प्रगतिशील किसानों ने बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य किया है। मैं अपना ये लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है भारत के दो प्रगतिशील किसान। भारत में एक किसान हैं जिन्होंने आम की फसल पर बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य किया है। इन्होंने आम की कलम लगाने पर बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य किया है। ऐसा कार्य भारत में और पूरे विश्व में बहुत कम लोगों ने किया है। यह भी हो सकता है शायद किसी भी व्यक्ति ने ऐसा काम आज तक नहीं किया है, बल्कि ये कहना चाहिए कि सबसे पहले उन्होंने ये काम किया था। भारत का ये मैंगो मैन बहुत ही अद्भुत है। इस मैंगो मैन ने एक पेड़ पर 300 किस्म के आम उत्पन्न किए थे। जब मैंने पहली बार इस व्यक्ति के बारे में पढ़ा था तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ था। कैसे मात्र 7वीं पास व्यक्ति ने वह कर दिया जिसे कोई वैज्ञानिक भी नहीं कर पाया। वैसे इस व्यक्ति को बहुत से पुरस्कार मिल चुके हैं। ये किसान बहुत से किसानों के लिए बहुत ही प्रेरणा हो सकता है। ये किसान बहुत ही परिश्रमी है। ये किसान बहुत ही दूरदर्शी है। बहुत से अनुसंधानकर्ताओं के लिए इस किसान का कार्य बहुत ही श्रेष्ठतम प्रेरणा हो सकता है। इस किसान को मैंगो मैन की संज्ञा प्रदान की गई है, जो कि एक बहुत ही श्रेष्ठतम संज्ञा है। इस व्यक्ति ने बहुत से नए अनुसंधानकर्ताओं के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम प्रेरणा दी है। जिस तरह से इस व्यक्ति ने एक पेड़ पर 300 किस्म के आम उगाए हैं, वह एक बहुत ही श्रेष्ठतम अनुसंधान कार्य हो सकता है किसी भी वैज्ञानिक के लिए। इसी तरह से एक पेड़ पर 50 किस्म के अमरूद एक पेड़ पर भी लगाए जा सकते हैं। इसी तरह से एक पेड़ पर 50 किस्म के अनार लगाए जा सकते हैं। इसी तरह से 5-6 किस्म के पपीते एक पेड़ पर लगाए जा सकते हैं। इसी तरह से 30 किस्म के बेर एक बेर के पेड़ पर लगाए जा सकते हैं। इस तरह से 3-4 किस्म के केले एक केले पे लगाए जा सकते हैं। इस तरह से सेब के एक पेड़ पर कई किस्म के सेब भी उगाए जा सकते हैं। इसी तरह से अंगूर की एक लता पर कई किस्म के अंगूर उगाए जा सकते हैं। इसी तरह से चीकू के एक पेड़ पर कई किस्म के चीकू उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसी तरह से आलू बुखारे के एक पेड़ पर कई किस्म के आलू बुखारे उगाए जा सकते हैं। इसी तरह से नारियल के एक पेड़ पर कई किस्म के नारियल उगाए जा सकते हैं। इसी तरह से बादाम के एक पेड़ पर कई किस्म के बादाम उगाए जा सकते हैं। इसी तरह से अखरोट के एक पेड़ पर कई किस्म के अखरोट उगाए जा सकते हैं। इसी तरह से खजूर के एक पेड़ पर कई किस्म के खजूर उगाए जा सकते हैं। जिस तरह से इस व्यक्ति ने एक पेड़ पर 300 किस्म के आम लगाए हैं, उसी तरह से एक पेड़ पर 400 किस्म के आम भी लगाए जा सकते हैं, या इससे ज़्यादा किस्म के आम एक पेड़ पर लगाए जा सकते हैं। इन सब के प्रयोगों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन सब तरह के प्रयोगों से कृषि विज्ञान में बहुत ही नए तरह का अनुसंधान हो सकता है। इस तरह का अनुसंधान एक वैज्ञानिक के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य करने की प्रेरणा हो सकता है। वैसे मैंने एक किसान के बारे में टीवी पर देखा था, जो कि जिसने
मिर्ची के एक पेड़ पर बहुत सारी मिर्ची लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया था। उस किसान का नाम है जगदीश प्रसाद पारिक। इसी तरह बहुत से किसानों ने कृषि के क्षेत्र में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इन किसानों के कार्य किसानों को, प्रगतिशील किसानों को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा दे सकता है। जगदीश प्रसाद पारिक नामक किसान ने भी कृषि के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था, जैसा कि मैंने पहले बताया है। इस किसान की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इस किसान ने गोभी का विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। इस किसान ने गाजर का भी विश्व रिकॉर्ड कायम किया था, एक नई किस्म बनाकर। इसी तरह से इस किसान ने सबसे बड़ी और सबसे भारी लौकी उगाकर भी विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। जगदीश प्रसाद का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। जगदीश प्रसाद पारिक ने गाजर की एक नई किस्म अपने प्रयास से विकसित की थी। इसी तरह से जगदीश प्रसाद पारिक ने गोभी की एक नई किस्म अपने व्यक्तिगत प्रयास से विकसित की थी। मैंगो मैन और जगदीश प्रसाद पारिक की तरह हमारे देश में बहुत से प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इन किसानों के कार्य प्रगतिशील किसानों को बहुत अधिक प्रेरणा दे सकते हैं। ये किसान भारत की गरीबी और पिछड़ेपन को नष्ट करने में बहुत अधिक सहायता दे सकते हैं। वैसे 2014 के बाद भारत सरकार ने कृषि को विकसित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कार्य किए हैं, पर अभी भी किसानों की हालत बहुत ही खराब है। सरकार अपनी तरफ से हर तरह से किसानों की हालत को ठीक करने का भरपूर प्रयास कर रही है। जगदीश प्रसाद पारिक के कार्य पर भी बहुत से अनुसंधान कार्य हो सकते हैं जो कि कृषि विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हमारे देश में बहुत से प्रगतिशील किसान हैं जो बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र में। ऐसे ही किसान हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं और हर प्रगतिशील किसान इन किसानों से बहुत अधिक प्रेरणा ले सकता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्कार।